हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि बिहार में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चर्चाओं में बने हैं, जिन्होंने मोदी जी को राम माना हुआ था और वो हनुमान जी थे। पर राम भक्ति में शायद खलल पड़ गया और हनुमान जी नाराज हैं और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ ही डंका बजा रखा। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने नेता चिराग पासवान के बारे में कि बीजेपी ने उनके साथ साठगांठ की और उनको केंद्रीय मंत्रालय दे दिया। उसके चलते भी शायद बीजेपी से उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी की कुछ जो स्कीम संसद में लेके आ रही थी बीजेपी, उसके खिलाफ उनकी सहमति नहीं थी। इसी बीचों बीच उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की थी, जिससे बीजेपी तिलमिला गई थी। और चिराग पासवान ने अब तो डंके की चोट पे कह दिया है कि जो केंद्रीय मंत्रालय बीजेपी ने उनको ऑफर दिया, वैसे ऑफर को लात मारते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। तो बीजेपी के लिए कड़ा संदेश है कि चिराग पासवान की राम भक्ति खत्म हो चुकी है और वो कोई बीजेपी का हनुमान भगवान नहीं है। उनको अपनी जनता बीजेपी से ज्यादा प्यारी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए वो किसी भी गठबंधन को तोड़ सकते हैं। जिस जनता ने उनको इतनी बड़ी पोजीशन दी है, उस जनता के लिए बीजेपी तो क्या, किसी भी गठबंधन को लात मार देंगे और ऐसे मंत्रालय को छोड़ने में 2 मिनट नहीं सोचेंगे। जिससे बीजेपी की जनता और बीजेपी की पार्टी को एक खुला संदेश जा चुका है कि चिराग पासवान ने जो आंखें दिखाई। अब बीजेपी की मजबूरी ये है कि बीजेपी अल्पमत में है। बीजेपी के पास अगर अपना फुल मैंडेट होता तो शायद बीजेपी चिराग पासवान को कब का बाहर का रास्ता दिखा देती। पर बीजेपी को शायद पता है कि चिराग पासवान को मना करते ही, उनको पार्टी से केंद्रीय मंत्रालय छीनते ही उनको फिर दिक्कतें आएंगी और कांग्रेस और अन्य पार्टी इसका फायदा उठा जाएंगी। बीजेपी की मजबूरी है चिराग पासवान जैसे नेता का दो टूक बयान सुनना, और चिराग पासवान ने बीजेपी को आंखें दिखा दी है। ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ समय में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रालय को त्याग दें और इंडिया गठबंधन की राह पकड़ ले। चिराग पासवान का काफी दिनों से नाराजगी देखी जा रही थी। इसके चलते अमित शाह ने उनके चाचा को मनाया था और चिराग पासवान को लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी। पर चिराग पासवान शायद किसी लॉलीपॉप को लेने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मतलब है कि जो बीजेपी नए नए कानून ला रही है, कुछ कानून को लेके उनकी आज तक सहमति नहीं हुई और बीजेपी उनको संसद में डंके की चोट पर पास भी करा चुकी है। चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण का मुद्दा हो, जनगणना का मुद्दा हो, कुछ मुद्दों को लेकर वो राहुल गांधी इंडिया पार्टी के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी उनसे तिलमिला रही है। उनसे कुछ कह तो नहीं पाती, पर चिराग पासवान ने बीजेपी को साथ देने से मना करने की हुंकार भरती है। चिराग पासवान का इतना बड़ा बयान राजनीतिक बयान छोटा बयान नहीं है। उन्होंने बीजेपी जैसे केंद्रीय मंत्रालय को लात मारने का जो बयान दिया, इससे बीजेपी सत्ते में है और बीजेपी के पास कोई अब तक उनका ऐसा नेता नहीं आ रहा, ऐसा समर्थन दल नहीं है कि बीजेपी चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दे। पर बीजेपी अब मजबूर है चिराग पासवान जैसे बयान का सुनने के लिए। अब देखते हैं कि चिराग पासवान ने अभी तो लात मारने की बात कही है, क्या वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रालय को किसी भी दिन ठेंगा भी दिखा देंगे और बीजेपी दो टुक दिखती रह जाएगी। चिराग पासवान जैसा नेता बीजेपी के कंट्रोल से बाहर है और बीजेपी ने उनको मनाने की समझाने की कोशिश की और केंद्रीय मंत्रालय भी दे दिया। पर शायद चिराग पासवान बीजेपी की रणनीतियों से खुश नहीं है। बिहार की जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बीजेपी कभी भी दल बदल जाती है, पर वो अपना बिहार की जनता के साथ दगा नहीं करना चाहते, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है। अब आने वाला समय चिराग पासवान का बीजेपी कितना समय चलेगा, क्या चिराग पासवान बीजेपी में गठबंधन में कुछ दिनों के मेहमान हैं या मोदी जी नड्डा जी कुछ समय रहते चिराग पासवान को नसीहत देंगे, और क्या चिराग पासवान उनके केंद्रीय मंत्रालय जिसपे बीजेपी गदगद है उसको कभी भी लात मार के छोड़ के चले जाएंगे। चिराग पासवान को बीजेपी साधने में कमजोर नजर आ रही है। उनके बयानों को बीजेपी को झेलना भारी पड़ रहा है। आप देखते हैं कि चिराग पासवान जो हनुमान भक्त कहते थे, जो राम भक्त कहते थे, क्या मोदी जी से उनका मन मोह भंग हो चुका है। क्या चिराग पासवान की राजनीति बिहार में खलबली बचा देगी और लालू प्रसाद यादव या इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।